हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों का कल 7 मार्च 2025 को हिंदी विषय का एग्जाम है और इस विषय की तैयारी करवाने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा और साथ ही साथ आपको मैं इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा ताकि आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि मैं आपको अपने चैनल के ऊपर जो हिंदी विषय के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो ग्रामर के हैं, चाहे पाठों के क्वेश्चन हैं या फिर एप्लीकेशन और लेटर है, इन सब की तैयारी करवाऊंगा। इनकी जल्द ही वीडियो अपलोड होगी। अगर आप उन सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन पेपर देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 10वीं कक्षा का क्वेश्चन पेपर है, हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर है। 80 नंबर का आपका पेपर आएगा और 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए। और सबसे पहले जो है हिंदी के ग्रामर से क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले इस बार जो है हिंदी में एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न 1, व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो 7 नंबर के ये क्वेश्चन आएंगे, यानी कि टोटल 7 क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राजपुरुष में समास का भेद बताइए। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 3, तत्पुरुष समास, यानी कि राजपुरुष में जो है समास का भेद है तत्पुरुष समास। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में संधि का भेद बताएं। तो विद्यालय के अंदर जो है दीर्घ संधि है, तो ऑप्शन 2 जो है आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्द बताएं रात्रि का। रात्रि का पर्यायवाची शब्द होता है रात। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विलोम शब्द छाटिए। कोलम जो कोमल है, इसका जो विलोम शब्द होता है यानी कि इसका उल्टा जो होता है वो कठोर होता है, यानी कि 2 ऑप्शन है आंसर। उसके बाद है, उपसर्ग बताएं अत्यधिक में। तो अत्यधिक के अंदर जो है अति उपसर्ग है, यानी कि 2 ऑप्शन जो है आंसर है। उसके बाद प्रत्यय बताएं सामाजिक में जो है इक प्रत्यय है, तो 3 ऑप्शन जो है आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मुहावरे का अर्थ बताएं। तो कलम तोड़ना, कलम तोड़ने का मतलब होता है बहुत सुंदर लिखना, तो पहला ऑप्शन जो है आंसर है इसका। उसके बाद ग्रामर से ही क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर वाले। 8 नंबर की ये क्वेश्चन आएंगे, 8 और 7 यानी कि 15 नंबर की टोटल ग्रामर आएगी और 4 ये क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा से उदाहरण लिखिए। तो आंसर देखें इसका। तो यहाँ पर आंसर है पहले का, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उसका सिर फट गया, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। उसके बाद इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन है, दोहा छंद की परिभाषा से उदाहरण लिखिए। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। अब इसका आंसर देखें। तो ख का आंसर यहाँ पर है, दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में 13-13 तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। द्वितीय एवं चतुर्थ चरण के अंत में गुरु और लघु वर्ण आते हैं। तो ये है उदाहरण, जैसे तुलसी या संसार में मिलियो सब सो धाये, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ग्रामर में, विकारी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखें। आंसर देखिए अब इसका। तो यहाँ पर आंसर है, विकारी शब्द जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कुत्ता है, कुत्ते हैं, कुत्तों है, में, मुझे, हमें, अच्छा, अच्छे, खाता है, खाती है, खाते हैं। इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शब्द और पद में अंतर बताएं। तो यहाँ पर आंसर है, एक से अधिक वर्णों के मिलने से बने सार्थक वर्ण समूह जो बनता है वह शब्द कहलाता है। जैसे सोहन, खीर, मीरा, खेलता। जब किसी भी प्रकार का सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वह पद कहलाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक विषय के ऊपर निबंध लिखे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो निबंध है वो मैं आपको जल्द ही करवाऊंगा। और इसमें जो दिया गया है, इसमें ये जो है विज्ञान वरदान, ये अभिशाप, ये लगभग आता है, कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है। और एक हिंदी के ऊपर, राष्ट्रभाषा हिंदी। तो ये दोनों जो है इम्पोर्टेंट है, इनको ज़रूर रिवाइज करें एग्ज़ाम से पहले, और मैं भी जो है इम्पोर्टेंट करवाऊंगा आपको।
उसके बाद जुर्माना माफ़ी हेतु मुख्याध्यापक को पत्र लिखें और जन्मदिन की शुभकामना के लिए छोटे भाई को पत्र लिखें। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन और लेटर है उसकी भी वीडियो जल्द ही अपलोड होगी। उसके बाद अगला है खंड ख, और इसके अंदर क्षितिज काव्य खंड के आधार पर यानी कि कविता से जो है एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। टोटल 6 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, सूरदास के आराध्य देव कौन है? तो इस नाम है इनका श्री कृष्ण। तो ऑप्शन सेकंड जो है आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद काव्यांश रामचरितमानस के कौन से कांड से लिया गया है? तो ये बाल कांड से लिया गया है। ऑप्शन पहला जो है आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसा बताया है? तो इसका आंसर है भोली। सेकंड ऑप्शन जो है आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्साह कविता में निदाद का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होता है गर्मी। तो सेकंड ऑप्शन जो है आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सरगम का क्या अर्थ है? तो सवर बोध। तो पहला ऑप्शन जो है आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसके प्राणों का स्पर्श पाकर कठिन पाषाण पिघल गया होगा? तो आंसर है बच्चे का। तो तीसरा ऑप्शन जो है आंसर है। उसके बाद निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये है पोयम से स्टैंजा और इस स्टैंजा के नीचे ये क्वेश्चन है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर एक पोयम से स्टैंजा आएगा और उसके जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर देने हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है, प्रस्तुत काव्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखे, यानी कि कविता का नाम लिखना है और कवि का नाम लिखना है। इस पद का प्रसंग स्पष्ट कीजिए, यानी कि इस पद के अंदर जो प्रसंग है उसके बारे में बताना है। यानी कि जैसे कि हम व्याख्या करते हैं तो उससे पहले प्रसंग लिखते हैं, तो वो प्रसंग हमें यहाँ पर लिखना होगा। गोपियों का धैर्य क्यों समाप्त हो रहा था? और अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। और गुहारी का क्या अर्थ है? अब इनके आंसर देखें। तो यहाँ पर आंसर है, कवि है सूरदास और कविता का नाम है सूरदास के पद। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, प्रस्तुत पद हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित एवं सूरदास के पदों से लिया गया है। तो ये है प्रसंग। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, गोपियों का धैर्य इसलिए ख़त्म हो रहा है क्योंकि श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादाओं का पालन नहीं किया। उन्होंने प्रेम का आदर करने की अपेक्षा गोपियों का मजाक उड़ाया है। और उसके बाद है धीर धरही। और पांचवें क्वेश्चन का आंसर है, रक्षा के लिए पुकारना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित काव्यांश का भाव व काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आंसर है, भाव है, लक्ष्मण ने परशुराम की शक्ति वीरता और उनके बाद बोलेपन को उजागर किया। और उसके बाद है ये शिल्प। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। उत्साह कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए और उद्धव द्वारा दिए गए संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? अब पहले क्वेश्चन का आंसर देखें। तो पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है, उत्साह कविता में कविवर निराला ने बादल को उत्साह के प्रतीक के रूप में चिन्हित किया है। यानी कि निराला जी ने जो है बादल को उत्साह के प्रतीक के तौर पर यूज किया है कविता में। कवि बादल से अनुरोध करता है, यानी कि जो कवि है बादल से प्रार्थना करता है कि वह सारे आकाश में छा जाए, यानी कि सारे आकाश में बादल छा जाए और खूब वर्षा करे ताकि तपती हुई धरती को शीतलता यानी कि ठंडक मिल सके। वह किसी संघर्षशील कवि के समान सबके जीवन में उत्साह भर दे। वह अपनी गर्जन से सोई हुई मानवता को जगा दे, उनमें नया जोश उत्साह भर दें। जब सारी धरती पर लोग व्याकुल व अनमने हों तो बादल जल की धारा बनकर सबको शीतलता प्रदान करें। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर है ये, श्री कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद गोपियाँ जो हैं विरह की आग में जलती रहती थी। यानी कि भगवान श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद जो गोपियाँ थी वो विरह की आग में जलती रहती थी। वे श्री कृष्ण को याद करके तड़पती रहती थी। उन्हें आशा थी कि एक न एक दिन श्री कृष्ण अवश्य आएंगे और उन्हें अपना खोया हुआ प्रेम पुनः मिल जाएगा। वे श्री कृष्ण के आने पर अपने हृदय की पीड़ा उनको बताएंगे। किंतु इस समय उद्धव कृष्ण द्वारा भेजे गए योग का संदेश लेकर गोपियों के पास आ पहुंचते हैं। यानी कि उद्धव जो हैं
श्री कृष्ण के द्वारा गोपियों के पास भेजे जाते हैं और योग संदेश लेकर आते हैं, तब गोपियों की सहन शक्ति जवाब दे जाती है, यानी कि जब गोपियों की जो सहन शक्ति थी वो समाप्त हो जाती है। उन्होंने श्री कृष्ण के द्वारा भेजे जाने वाले योग संदेश की कभी कल्पना भी नहीं की थी। इससे उनका विश्वास टूट गया। विरह अग्नि में जलता हुआ उनका हृदय योग के वचनों से दहक उठा। योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया था, इसलिए उन्होंने उद्धव और श्री कृष्ण को दोनों को जलीकटी सुनाई थी। उसके बाद है खंड गय। इसके अंदर जो है क्षितिज गद्य खंड यानी कि पाठों से जो है एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हवलदार साहब किसकी देशभक्ति के सामने नतमस्तक थे? तो कैप्टन की। तो सेकंड ऑप्शन जो है आंसर है। उसके बाद ख, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब तक चलती थी? तो आंसर आएगा फागुन तक। तो चौथा ऑप्शन जो है आंसर है। उसके बाद बाल गोविंद भगत कैसे कद के व्यक्ति थे? तो मंझोले। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है ये आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनु भंडारी का परिवार अजमेर के कौन से मोहल्ले में रहता था? तो ये रहता था ब्रह्मपुरी में। तो तीसरा ऑप्शन जो है आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नरकट नामक घास डुमरा गांव के किस नदी के किनारे पाई जाती थी? तो ये सोन नदी के किनारे पाई जाती थी। तीसरा ऑप्शन आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संसार में मजदूरों को दुखी देखने का सौपन सुखी देखने का सौपन किसका था? किसने देखा था? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा लेनिन ने। यानी कि संसार के जो मजदूर हैं उन सभी को सुखी देखने का सौपन लेनिन ने देखा था। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि पैसेज आएगा, सीन पैसेज है ये, यानी कि पाठ से आएगा और इसके नीचे क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम जो है बाल गोविंद भगत है और इसके जो लेखक है वो राम वरक्स बैनीपुरी हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लेखक की पुरानी आदत क्या और क्यों है? तो लेखक की जो पुरानी आदत है वो है खाली बैठना और कल्पना करते रहना। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, लेखक ने नवाब के बारे में क्या सोचा? तो शायद यह डिब्बे में अकेला यात्रा करना चाहते होंगे, किराया बढ़ाने के लिए सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा। तो यहाँ पर है आंसर तीसरे क्वेश्चन का। तो यहाँ पर बढ़ाना नहीं, बचाने के लिए आएगा। शायद इस डिब्बे में अकेले यात्रा करना चाहते होंगे और किराया बचाने के लिए सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लेखक नवाबों के विषय में किस धारणा से ग्रस्त है? और अगला क्वेश्चन है, नवाब साहब खीरे क्यों नहीं खा रहे थे? अब दोनों के आंसर देख। तो ये है क्वेश्चन नंबर घ का आंसर। नवाब अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझते थे और अपनी शान के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हैं। और उसके बाद आखिरी क्वेश्चन का, कोई सफ़ेद पोस्ट व्यक्ति उन्हें खीरे जैसी सामान्य वस्तु खाते देख रहा है, इससे उनकी तौहीन होगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यशपाल एवं मनु भंडारी का जीवन परिचय देते हुए अपनी रचनाओं, साहित्यिक विशेषताओं और भाषा शैली पर प्रकाश डाले। ये दोनों ही जो है राइटर इम्पोर्टेंट है, यशपाल और मनु भंडारी। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, यानी कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो जीवन परिचय है वो बाद में करवाऊंगा, लेकिन ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। यशपाल भी इम्पोर्टेंट है और मनु भंडारी भी इम्पोर्टेंट है। इनकी ज़रूर तैयारी करें एग्ज़ाम से पहले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 और इसमें पहला क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। और ये दो नंबर के दो क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर आंसर है, पान वाला काला मोटा और खुशमिजाज व्यक्ति है। कस्बे के चौराहे पर उसकी पान की दुकान थी। उसकी बड़ी सी तोंद है। वह किसी भी बात को जाने बिना ही उस पर टिप्पणी कर देता है। यानी कि टिप्पणी करने का मतलब होता है कमेंट कर देना। उसके मुंह में पान ठुसा रहता है, यानी कि हमेशा वो पान खाता रहता है, जिससे उसके दांत लाल काले हो गए थे। वह कैप्टन जैसे देशभक्त को लंगड़ा व पागल कहने से नहीं चूकता था। वह संवेदनशील व्यक्ति भी हैं। कैप्टन की मृत्यु की बात कहते समय उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे, यानी कि रोने लगा था।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसी के अंदर, पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। आंसर देखें अब। तो यहाँ पर आंसर है, बिस्मिल्लाह खां सच्चे इंसान थे। वे अपनी शहनाई बजाने की कला को सदैव ईश्वर की देन मानते थे। इतने बड़े शहनाई वादक होने पर भी वे अत्यंत सरल एवं साधारण जीवन जीते थे। उन्होंने अपनी कला को कभी बाजारू नहीं बनाया। वह हवाई जहाज़ की यात्रा को बहुत महंगी समझते थे। कभी 5 सितारा यानी कि 5 स्टार होटल में नहीं रुके। शहनाई बजाने की फ़ीस भी उतनी ही मांगते थे जितनी उन्हें ज़रूरत होती थी, यानी कि फ़ीस उतनी ही लेते थे जितनी उनको आवश्यकता होती थी। वे सदा सच्चे और खरे इंसान रहे थे। जैसा उनकी शहनाई बजाना मधुर था, वैसा ही उनका जीवन भी अत्यंत मधुर एवं सरल व सच्चा था। उसके बाद है खंड घ, और यहाँ पर कृतिका भाग 2 के आधार पर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, यानी कि 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 में से 2 करने हैं। तो यहाँ पर क है, फिर ख है और ग है। तो पहला क्वेश्चन इसके अंदर है, माता का आंचल पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए, और इसके चॉइस में क्वेश्चन आया है, सना सना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। और अगला क्वेश्चन है, झिलमिलाते शहरों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था, और मैं क्यों लिखता हूँ शीर्षक पाठ का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। अब आंसर देखिए इन तीनों का। तो यहाँ पर आंसर है पहले का, और उसके बाद जो चॉइस में क्वेश्चन है उसका आंसर है ये। उसके बाद ख का आंसर, और उसके बाद ये ग का आंसर है। और उसके बाद जो है, हरियाणा बोर्ड ने जो पिछले साल नई किताब लगवाई, यानी कि इस साल नई किताब लगवाई थी नैतिक शिक्षा की, उसमें से क्वेश्चन आएंगे 8 नंबर के, यानी कि 2-2 नंबर के, 5 में से कोई 4 करने हैं आपको। तो 8 नंबर के ये क्वेश्चन हैं, 2 नंबर के MCQ वाले, तो टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे नैतिक शिक्षा से। तो ये क्वेश्चन है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, परमपिता परमात्मा ने हमें सब प्राणियों से श्रेष्ठ मनुष्य बनाकर भेजा। यदि हम अच्छी पढ़ाई एवं अच्छे गुणों के साथ जीवन को अच्छा बना कर रहते हैं तो भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है ख का। उसके बाद ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर है, सैंपल पेपर और जो पिछले हरियाणा बोर्ड द्वारा लिए गए पिछले सालों के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनमें से अगर आप क्वेश्चनों की तैयारी करते हैं तो आपके सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की जो है तैयारी हो जाएगी। चौथा और 5वां। तो ये था आपका 10वीं कक्षा का हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।